कर्म अच्छे होंगे। और जब कर्म अच्छे होंगे, आप मंदिर में जाओ ना जाओ, आप किसी को याद करो ना करो, ठीक है, आप लोगों की भलाई जरूर करो। और परमात्मा हमारे भोलेनाथ और सभी देवी देवता ये चाहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। तो नारायण भगवान है, तो अगर नर की सेवा कर दी तो नारायण की सेवा, और मैं इसी में ही सबसे बड़ा विश्वास करता हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में अधिकांश लोगों की भलाई कर पाए, अधिकांश लोगों के काम आ पाए बिना किसी स्वार्थ के, तो उससे बड़ी वंदना, उससे बड़ी पूजा अर्चना कुछ नहीं। मैं आराधना बस एक ही देवी की करता हूँ, और वो है सरस्वती। सुबह 7 बजे खड़ा हो जाता हूँ और कंटिन्यूस 12 साढ़े 12 बजे तक मैं पढ़ाता रहता हूँ। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश, ठीक है, आप सरस्वती की आराधना में हो, सात्विकता के साथ पढ़ो। इसीलिए मैंने जानबूझ के, मैं बहुत कुछ सिखा जाता हूँ आपको एग्जाम्पलों में। ईमानदार मैंने छात्र कहा, छात्र को ईमानदार होना चाहिए, और वो ईमानदार नहीं है, माँ बाप के प्रति नहीं, अपने प्रति नहीं, दोस्तों के प्रति नहीं, तो कभी भी उसके अंतर्गत वे गुण आ ही नहीं सकते जो होने चाहिए एक इंसान के अंदर। यहाँ मैंने सात्विक शिक्षक कहा, तो छात्र ईमानदार नहीं है, इसलिए सिलेक्शन भी नहीं। पढ़ाई में ईमानदार नहीं है, अपने कर्मों में ईमानदार नहीं, अपनी आदतों में ईमानदार नहीं है, ठीक है। तो यही है शिक्षक, सात्विक शिक्षक आजकल जो है बहुत ज्यादा भोग विलासी हो चुके हैं, ठीक है, अय्यास हो चुके हैं। तो शिक्षक को क्या होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ तो साधु भी आजकल गुफाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी राम रहीम जो हैं गुफाओं में मिले आविष्कार करते हुए। आसाराम बापू जंगलों में रिसर्च कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे आसाराम बापू। वो है हमारा बहुविधि समाज, क्या है? बहुविधि समाज, ठीक है। जी जी, कमेंट चेक कर लेते हैं। चलो जी, एक का कमेंट है, सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा? आज से क्लास बंद कर दो, सिलेबस कंप्लीट। दूसरा कमेंट कर पढ़ लेते हैं, प्लीज रिप्लाई मी। तीसरा कमेंट पढ़ लेते हैं, राम राम गुरु जी। चौथा कमेंट, आप हिंदी के भगवान हो सर जी। पांचवा कमेंट चेक कर लीजिए प्लीज। ये आपके कमेंट। अब अगर कमेंट पढ़ के मैं आपको सुनाने लगा तो आप लेखक, विद्वान और साहित्यकार बन जाओगे। मुझे बनाना है आपको सरकारी दामाद। और सरकारी दामाद बनोगे आप कब? जब आप इस तरीके से पढ़ो और केवल इसी पे फोकस रखोगे। मैंने पहले ही 5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन की तैयारी में करा चुका था, ठीक है जी। कि अब यही भाव समास में समास विग्रह करते समय अनुसार के अनुसार आएगा, द्वंद्व में और या व्याथो आएगा, द्विगु में समूह समाहार आएगा, ठीक है, क्रमधार्य में समान तुल्य जो रूपी इव आएगा। ये आपको करके दिखा दिया। अब इनकी बारी है, तो यानी कि यहां तक हम चीजों को कंप्लीट कर पाए, ठीक है जी। जय महाकाल गुरु जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैंने कमेंट ले लिए जी आपके सबके। अब चलो, अब वो काम कर लेते हैं जो सरस्वती की आराधना में। तो आएगा, द्विगु में समूह समाहार आएगा, ठीक है, क्रमधार्य में समान तुल्य जो रूपी इव आएगा।